वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म भरने वाले करोड़ों छात्रों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बेहद ही अहम ये हमारा वीडियो है, जिसमें कि आज आप लोगों को अंधेरे से बाहर निकालने वाली चीज़ें इसमें दी गई है। मैं आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूलकर हमारे इस वीडियो के पास बैठ जाएं और ध्यान से इस वीडियो को अंत तक सुने और देखें कि क्या चल रहा है आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के इस पूरे परीक्षा क्रम के दौरान। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ जो आप लोगों के लिए दी गई है ये नोटिस ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी फॉर CEN 1 2019 फॉर एनटीपीसी पोस्ट के लिए जो पहली नोटिस निकाली गई थी उसमें आपके लिए लिखा गया था कि जो आपके शेड्यूल हैं, जो आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल थे वो आपके जून एंड सितंबर 2019 के जो शेड्यूल थे उसे यहाँ पर पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। और पोस्टपोन्ड करने के बाद स्टूडेंट्स को यह विश्वास दिलाया गया था कि बहुत जल्द इसकी अगली डेट को प्रकाशित कर दी जाएगी। और कहा गया था कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज रेगुलरली, और उसे कहा गया कि रेगुलर इस वेबसाइट पर बने रहिए। ये सारी बात आपके 14 अक्टूबर 2019 की थी, जहाँ पर कि आपसे ये बात कही गई। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें जानने की ज़रूरत है। आप अंधेरे में केवल बैठे ना रहें, सारी बातों को समझें। इन चीज़ों के बाद आपके अभी तक इसके बाद टोटल 5 कॉरिजेंडम निकाले जा चुके हैं रेलवे मंत्रालय के द्वारा, 5 कॉरिजेंडम। तो स्टूडेंट, कॉरिजेंडम क्या होती है? सबसे पहले आप आइए इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कॉरिजेंडम क्या होती है, और सारे कॉरिजेंडम को देखिए कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कॉरिजेंडम को समझा दूँ। ये आपके हैं कॉरिजेंडम, ये एक वर्ड है जिसका कि अर्थ होता है शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र जो स्टूडेंट्स ये वर्ड है, ये इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी लेटर में पुरानी दी गई किसी भी बात या किसी भी उसमें तारीख को बदल कर नए तारीख को लानी होती है, या उसमें कोई नई चीज़ को ऐड करनी होती है या हटानी पड़ती है, तो हम वहाँ पर शुद्धि पत्र का इस्तेमाल करते हैं। और इसे ही हम लोग कॉरिजेंडम बोलते हैं, जो कि आप लोगों के रेलवे ने अभी तक में कुल 5 कॉरिजेंडम निकाली है। और अंतिम कॉरिजेंडम जो कॉरिजेंडम 5 है वो आपकी कल यानी कि 26 मई को लास्ट 5 कॉरिजेंडम आपके निकाली गई है। तो आप लोग आइए और इस कॉरिजेंडम को देखिए कि शुद्धि पत्र में रेलवे ने क्या क्या की है और आपके लिए ये कितना सही है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके लिए कॉरिजेंडम नंबर 1। आप यहाँ पर देखिए कॉरिजेंडम नंबर 1, और इस कॉरिजेंडम को आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखलाना जो चाह रहा हूँ, आप इसे देखिए। जो यहाँ पर आपके जो टेंडर की जो आपकी ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट रखी गई थी, वो डेट आपके यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई थी आपके यहाँ पर 1 मई 2020 को आपके 3 बजे तक। आप यहाँ देख सकते हैं 1 मई 2020 आपके कितने बजे तक है? 3 बजे तक वो डेट रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर आपके ये जो डेट थी वो तो खैर ख़त्म हो ही गई। अब देखिए कि जो आपके कॉरिजेंडम 2 में क्या बात कही गई है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये आपके लिए मैं लाया हूँ, ये आपके देख लीजिए कॉरिजेंडम ये 2 है आपके, इसे ध्यान से आप देखें, कॉरिजेंडम नंबर 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो टेंडर की डेट है इस आपके कॉरिजेंडम में क्या दी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर 15 मई 2020 एट 3 आवर्स। यानी कि स्टूडेंट्स जो अब आपके जो ये टेंडर की डेट जो 1 मई थी उसे अंतिम फिर से बढ़ाकर 15 मई को 3 बजे तक कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं है। अब आइए फिर से मैं आपको कॉरिजेंडम 3 में लेकर चलता हूँ। अब स्टूडेंट आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस समय कॉरिजेंडम नंबर 3, ये आपके कॉरिजेंडम नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ज़रा इसे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉरिजेंडम नंबर 3 में जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट डेट
एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर 8 जून 2020 एट 15 आवर, यानी कि जो अब ये डेट है उसको बढ़ाकर 8 जून 2020 को 3 बजे तक कर दी गई। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान से सारे जो आपके यहाँ कोरिजेंडम है उसे देख रहे हो। आपकी जो फर्स्ट कोरिजेंडम थी उसमें अंतिम डेट 1 मई रखी गई थी, उसके बाद इसको बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया, और फिर उसके बाद वहाँ से आपके कोरिजेंडम में अगले कोरिजेंडम में अब आप यहाँ तीसरे कोरिजेंडम में क्या देख रहे हैं कि इस डेट को बढ़ाकर 8 जून कर दिया गया है, जो अभी आपके टेंडर की सिर्फ आपके टेंडर के ऑनलाइन सबमिशन की ये डेट है। अभी मैं आपको अब टेंडर 4 की ओर लेकर चलता हूँ। स्टूडेंट आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये आपके हैं कोरिजेंडम नंबर 4। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कोरिजेंडम नंबर 4, आप यहाँ पर ध्यान से देखें। चलिए मैं अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस कोरिजेंडम 4 में अब यहाँ पर डेट क्या बताई जा रही है। तो यहाँ पर जैसा कि एक और यहाँ पर बात इसमें कही गई है कि जो आपके एक्सटेंशन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर फर्दर 14 डेज अप टू 17 मई 2020 अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो लॉकडाउन की अवधि को 14 दिन बढ़ाकर 17 मई फिर कर दिया गया था, तो उस समय आपके रेल मंत्रालय ने ये जो आपके ऑनलाइन टेंडर की जो सबमिशन थी उस डेट को बढ़ाकर 29 जून आपके 2020 को कर दिया, यानी 29 जून 2020 तक अब ऑनलाइन आपके सबमिशन की डेट हो गई है टेंडर की। इसके बाद आपकी ये चौथा सबमिशन है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका पांचवा जो आपके कोरिजेंडम निकाली गई है, पांचवें कोरिजेंडम जो कि कल 26 मई को निकाली गई है, अब आइए मैं इस कोरिजेंडम पर आपको लिए चलता हूं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया हूँ कोरिजेंडम नंबर 5। जो कोरिजेंडम नंबर 5 में अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेल मंत्रालय ने क्या सूचनाएं दी हैं। तो यहाँ पर अब आप जब देखेंगे तो लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन, देखिए लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर 27 जुलाई 2020 एट 15 आवर्स, यानी कि अब जो ये लास्ट डेट है वो बढ़कर 27 जुलाई 2020 हो गई है आपके 3 बजे शाम तक। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोरिजेंडम जो है आपके हर बार निकल रही है, और ये आपके पिछले जो आपके सितंबर 2019 यानी सितंबर 2019 से ये निकलते बढ़ते बढ़ते अब ये 27 जुलाई तक हो गई। अगर स्टूडेंट सब कुछ ठीक ठाक रहा, 27 जुलाई तक अगर टेंडर की सबमिशन हो जाती है तो उसके बाद इसे प्रिपेयर होने में कम से कम तो 2 महीने लगेंगे सभी एजेंसी को, और उसके बाद ये कम से कम जुलाई के बाद आपके अगस्त और सितंबर ये तो आपके ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि आपके अक्टूबर नवंबर तक जाकर एग्ज़ाम होने की संभावना है। यानी कि नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हो सकती है अगर सब कुछ स्पीड में हुआ तो, लेकिन अगर इसमें भी अब कोई लापरवाही हुई तो यहाँ पर ये जो आपके डेट है वो आपके अगले साल यानी कि 2021 भी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इन सभी बातों में एक अच्छी भी बात यह है कि यहाँ पर आपको डेट तो कम से कम दिख रही है सामने, लेकिन एक और भी बात आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये डेट और ना बढ़े। तो अगर ऐसी स्टूडेंट्स और भी बार हो, इसके बाद भी ऐसा हो, तो आप लोग ज़रूर इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, आवेदन दें, RTI करें। ये बार बार होना अच्छी बात नहीं है, ये आप लोगों के भविष्य की बात है। तो मैंने यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं पारदर्शिता से आपके सामने रख दी हैं, आपको मैंने समझा दिया है। आप लोगों के सामने एक बड़ी फ्यूचर रखी हुई है। अब आप लोगों को क्या करना है, कैसे समझना है, आप लोग इस पर बिल्कुल विचार करें, अंधेरे से बाहर आएँ, तभी कुछ हो सकता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी ज़रूरी जानकारियाँ दी जाएगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक थम्स अप कर देना, और इसे शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि हर ज़रूरतमंद के पास भी पहुँचे, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि हर लोगों को ये लाभ मिल सके। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।